हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्विज़ में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे जनरल साइंस के टॉप 200 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी, यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। ये क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कवर किए गए हैं और एग्जाम्स पैटर्न को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किए गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपकी रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग निर्वात यानी वैक्यूम में कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। हमारा अगला प्रश्न है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। हमारा छठा प्रश्न है, किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बल इंटू दूरी। यहाँ पर दूरी नहीं, विस्थापन होगा, विस्थापन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लंग्स में यानी फेफड़े में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर यानी धारा, समय और प्रतिरोध तीनों पर डिपेंड करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। हमारा 15वां प्रश्न है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम यानी लेस देन 7। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किन यानी त्वचा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन रस। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। हमारा अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केसीन। प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक क्यों अधिक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ताप सहन हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्टिक सोडा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की ऊंचाई यानी पिच किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब होगा आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बाहर निकाला जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी यानी गुर्दे के द्वारा।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश से। हमारा अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का जुड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीयता मापने के लिए, किसी भी एसिड बेस का स्ट्रेंथ मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण क्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरस्टेड ने। हमारा 46वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां माध्यम नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख यानी माउथ में। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वोलेट यानी बैगनी कलर का। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिनों का। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय यानी स्टोमक में। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्यता यानी मेलिबिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में नहीं होता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीडिंग नहीं रुकती। हमारा अगला प्रश्न है, खाने का सोडा किस प्रकृति का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय यानी बेसिक नेचर का। और अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 प्लस H2O। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP कैसे बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म करने पर। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम हीट करते हैं तब CaSO4.12H2O यानी POP बन जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी क्या नहीं करती? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण यानी सॉल्ट बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मान किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का उपभोग कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क यानी ब्रेन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती यानी लीव्स में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
4 कक्ष। ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिस। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय यानी पेनक्रियास से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिस। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, पौधों की श्वसन क्रिया किस समय होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिन और रात दोनों में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़ी यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के जमने में कौन सहायक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख में प्रकाश का फोकस कहाँ बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। हमारा 100वां प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं की तार खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। हमारा अगला प्रश्न है, किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्कॉर्बिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका में। हमारा अगला प्रश्न है, Na2CO3 किसका सूत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंग सोडा का। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल ने। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विकुंडल यानी डबल हेलिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, दूध खट्टा होने का कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, बल की दिशा बदलने पर क्या बदलेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण बदलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि से। स्टील किसका मिश्र धातु है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी लोहा प्लस कार्बन का। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अयोटा। हमारा अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नमक और जल। हमारा अगला प्रश्न न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व यानी इनर्शिया से। हमारा अगला प्रश्न है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओम। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है अमोनिया का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NH3। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय यानी स्टोमिक में। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी यानी सिल्वर। हमारा अगला प्रश्न है मानव आंख में पुतली का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश प्रवेश। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय में। हमारा अगला प्रश्न है दाब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बल भागे क्षेत्रफल यानी प्रेशर बराबर होगा फोर्स बाय एरिया। हमारा अगला प्रश्न कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय में। हमारा अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड का यानी H2SO4 का। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यम परिवर्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है जाइलम किसका परिवहन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल का। हमारा अगला प्रश्न है किस गैस को दलदली गैस कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन को। हमारा अगला प्रश्न है मानव कान में संतुलन का कार्य कौन सा भाग करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेमी कल्कुलर नलिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कड़वा। हमारा अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आभासी व सीधा। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जैविक। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में अमाशय का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 2। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन को आंखों का विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को। हमारा अगला प्रश्न है चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी CaO। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव पर। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम धातु को जल में डालने पर क्या निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 गैस। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कान में। हमारा अगला प्रश्न, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में कैसे होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण यानी रेडिएशन से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय में। हमारा अगला प्रश्न, किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में आवर्धन कब अधिक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस और लेंस के बीच। हमारा अगला प्रश्न, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन हार्मोन को। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर पर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। हमारा अगला प्रश्न, किस अम्ल को सिरके का अम्ल कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का लक्ष्य होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर को। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसीज। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसे नोड। इस यौगिक को सेलेक्ट लाइम कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल ट्वाइस। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला प्रश्न है, मानव आंख में दृष्टि दोष मायोपिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु न दिखना। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्विलाई। हमारा अगला प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग चींटी के डंक में होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिपथ तोड़ना या जोड़ना। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। हमारा अगला प्रश्न, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन यानी O2। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का कण सिद्धांत यानी पार्टिकल थ्योरी किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले दांत कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ यानी मोलर।